क्या आपको पता है 1 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था और उस समय पर उसकी जो बेस वैल्यू थी ना वो मात्र 100 रुपए थी। और आज के समय में वही सेंसेक्स 65,000 66,000 के आसपास चल रहा है। तो मतलब पिछले 40 से 44 साल के बीच में उसी सेंसेक्स ने 650 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो मान लो आपके दादा दादी ने उस समय पर बस उसमें 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते होते तो उनकी वैल्यू आज के समय में 6.5 करोड़ होती। अगर वो इतना पैसा प्रॉपर्टी में करते तो शायद इतने पैसे ना बने होते। और अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि भाई उस समय तेरे को पता था कि 1 लाख होना मतलब कि अल्ट्रा रिच प्रो मैक्स आदमी था, तो इतने पैसे तो नहीं थे। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके दादा दादी ने बस अगर 500 रुपए की मात्र 500 रुपए की एसआईपी भी कर दी होती तो उसकी वैल्यू भी आज के समय में 1 करोड़ 60 लाख के आसपास होती। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि सेंसेक्स ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, इंडेक्स फंड के बेनिफिट क्या है, और बाद में हम ये भी बात करेंगे कि आपको इंडेक्स फंड खरीदने से पहले किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार इंडेक्स फंड क्या होता है। तो देखो यार, आपने वो बचपन में एक गेम तो खेला ही होगा जिसमें जो सामने वाला करता है हम सिर्फ उसको कॉपी करते हैं। तो वैसे ही होता है इंडेक्स फंड, जो इंडाइसेस होते हैं लाइक सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, S&P 500, इन्हीं को बस कॉपी करता है। तो यहाँ पर जो आपके म्यूचुअल फंड है ना, उसको आप पैसे देते हो और बोलते हैं कि भाई मेरे पैसे बस इंडेक्सेस में लगा दे, तो वो कुछ नहीं करेगा। जब आपने पैसे दिए उस समय जो टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स में प्रेजेंट थी उनमें वो आपके पैसे लगा देगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार इंडेक्स फंड काम कैसे करता है। तो देखो यार, जैसे ही आप किसी फंड मैनेजर को पैसे देंगे तो वो पैसिवली आपके सारे के सारे पैसे जो टॉप 30 कंपनियां है ना उन्हीं में इन्वेस्ट कर देगा। देखो वो उसका ज्यादा ज्ञान बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं लगाएगा। बस जैसे मान लो रिलायंस का हिस्सा 15% प्रेजेंट है ना, तो वो बस जो अभी आपने पैसा दिया उसका 15% वेटेज करके वो रिलायंस में लगा देगा। मान लो 10% एचडीएफसी का तो 10% उसमें लगा देगा, टीसीएस का 12% है तो 12% उसमें लगा देगा। तो इसी प्रकार करके वो आपके सारे के सारे पैसे लगा देगा, वो कुछ भी माइंड नहीं लगाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप किसी एक बेवकूफ आदमी को पैसे दे दोगे ना तो वो भी आपके पैसों को इन्वेस्ट कर देगा। अब आप में से एक क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या होगा अगर मान ले सारी की सारी टॉप कंपनियां डूब गई, तो फिर तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पर देखो यार, यहाँ पर एक चीज अच्छी होती है कि यहाँ पर क्वार्टरली, मंथली, ईयरली रीबैलेंसिंग होता है आपका पोर्टफोलियो। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो रिलायंस अभी टॉप 1 पर थी, ठीक है। अब मान लो एचडीएफसी बैंक का जैसे ही मर्ज हुआ तो अब एचडीएफसी बैंक को सबसे बड़ी बैंक बन लगी, एक बार मान लो। तो अब जैसे ही है ना, अगली बार जैसे ही आप पैसे दोगे तो सबसे ज्यादा जो पैसे है ना आपकी वो रिलायंस की जगह पर एचडीएफसी में लगेंगे। और मान लो जो पहले भी आपका इन्वेस्टमेंट था ना वो क्वार्टरली सारा का सारा बेच दिया जाएगा और वापस वैसा का वैसा अलॉट हो जाएगा जैसे वो सारे के सारे शेयर्स अपना वेटेज रखते हैं। तो इस हिसाब से मान लो कोई कंपनी डूब भी गई तो उसमें से अगर मान लो वो 30 से नीचे गिरेगी पहले, तो जैसे ही वो 30 से नीचे 31 पर गई तो उसके सारे के सारे शेयर्स बेच दिए जाएंगे और जो 30 पर नई कंपनी आएगी ना उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो देखो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि 1979 में जब स्टार्ट हुआ था ना तब उस समय कौन सी टॉप 30 कंपनी थी और अब कौन सी टॉप 30 कंपनियां बची है। तो उससे आप समझ ही सकोगे कि इतने सालों में मतलब जो कंपनी पहले थी ना उसमें से 90% कंपनियां तो डूब चुकी है, फिर भी सेंसेक्स बिना किसी प्रॉब्लम के अभी भी काम कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार इंडेक्स फंड के बेनिफिट क्या है। तो देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट इंडेक्स फंड का यहाँ है कि वो आपको मार्केट के बराबर रिटर्न देगा। देखो बहुत सारे जो 90% म्यूचुअल फंड होते हैं ना वो कभी भी जो एक इंडेक्स फंड जो बेंचमार्क होता है मतलब सेंसेक्स, निफ्टी, 50, इनको कभी भी बीट ही नहीं कर पाते। तो अगर आप मान लो सेंसेक्स, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट ही कर दोगे तो मतलब आप आधे से ज्यादा इन्वेस्टर को तो बीट कर ही चुके हो। अब इसके अलावा एक सेकंड जो बेनिफिट है ना वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखो जो सेंसेक्स है ना उसमें जो भारत की सबसे बड़ी टॉप 30 कंपनियां है ना वो प्रेजेंट है। तो देखो उनमें एसबीआई भी है, उसमें रिलायंस भी है, उसमें आईटीसी भी है, मतलब उसमें हर एक वेरायटी की एक एक कंपनियां तो होगी ही होगी। तो इस हिसाब से आपके बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे कि भाई एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो बनने का। और इसके साथ में एक और इंडेक्स फंड का बेनिफिट यह है कि यहाँ पर सबसे कम लो एक्सपेंसेस होती है। देखो आप अगर किसी भी फंड मैनेजर को पैसे दोगे, अगर वो एक्टिवली उन्हें मैनेज करेगा तो फंड के बहुत सारे चार्जेस होते हैं वो देगा। लाइक वो ट्रेड भी करेगा तो उसको बाय करा, उसको सेल करा, उसको सेल करा, उसको बाय करा, ऐसा करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस लगते ही है। उसके बाद में वो खुद भी यार इतनी मेहनत कर रहा है तो उसके भी वो चार्जेस लेगा। पर वही इंडेक्स फंड में क्या करना है, जो 30 कंपनी है मान लो रिलायंस नंबर 1 ये वो तो उनमें ही बस पैसे लगाना है। मतलब यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकली कोई माइंड नहीं लगाना कि भाई तेरा भाई को पूरा माइंड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड बेनिफिट और भी इंडेक्स फंड का कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ना उनका एक इमोशनल बायस होता है। लाइक मैं मेरा बताता हूँ, मेरा ना जोमेटो में बहुत ही ज्यादा इमोशनल बायस था। मतलब पता है कंपनी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है, फिर भी मैंने इन्वेस्ट किया। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का इमोशनल बायस होता है। पर
जब सेंसेक्स में आपको पहले से ही पता है कि इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तो काहे का इमोशनल बायस? आपको उतना ही पैसा करना पड़ेगा जितना वेटेज आता है। और इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बस सेंसेक्स, निफ्टी ये 2 तरह के ही इंडेक्स फंड होंगे, पर इसके अलावा अगर आप मान लो कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी आते हो, लाइक आईटी, बैंक निफ्टी आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा आईटी सेक्टर को भी कवर करते हैं, तो मतलब तो ऐसे अलग अलग तरह के इंडेक्स फंड मौजूद है। तो देखो यार, लो कॉस्ट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लोअर टर्नओवर रेशो की वजह से ये जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड है ना, उनसे इंडेक्स फंड कई गुना बेहतर है। पर देखो यार, बस एक ही जगह पर ही मात खा जाते हैं, वहां है कि अगर आपको बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर मिल जाए ना, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवा देगा। बस वही इंडेक्स फंड में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा कि मान लो मार्केट ने 14% का दिया, तो आपको भी 14% का ही मिलेगा। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार आप इंडेक्स फंड में बिल्कुल रिस्क फ्री रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहां पर आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। लाइक मैंने अभी एक दिन पहले एक वेबसाइट पर विजिट कर रहा था, तो वहां पर दिखाई दे रहा था कि अगर आप मात्र 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स फंड में, तो वहां पर जो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी है ना, वो मात्र 3% रह जाती है। और जैसे जैसे टाइम होराइजन बढ़ती है ना, वहां पर आपकी जो रिस्क रहती है कि आपकी कैपिटल कम होगी, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार इंडेक्स फंड एक गारंटीड रिटर्न कैसे देता है। देखो, आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि भाई क्या होगा कि अगर मान ले टॉप की 30 की 30 कंपनी डूब गई, तो देखो यार, कंपनियां कभी भी एक जैसे नहीं डूबती कि मान लो आज सही थी और कल डूब गई। और टॉप 30 कंपनियां डूबना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर सर्वाइलेंस वगैरह मतलब बहुत कुछ बैठ जाएगा। पर मान लो अगर टॉप 30 कंपनियां भी डूब गई, तो जैसे ही वो कंपनियां डूबेगी, उनमें से जितना भी पैसा निकलेगा वो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका निकाल लेगा, और बाद में जो 30 के बाद में जो 31 से लेके 60 वाली कंपनियां है ना, उनमें इन्वेस्ट कर देगा। क्योंकि टॉप 30 ऊपर की चली गई, तो बाकी की 31 से 60 वाली अपने आप ही टॉप में आ गई। तो देखो, अब जैसे ही टॉप में कंपनी आएगी, तो आपके पैसे अगली बार से इनमें लगेंगे। तो आपके पैसे मतलब ऐसा तो नहीं कि जीरो तो कभी हो ही नहीं सकते। अब इसके अलावा आप एक ये दे सकते हो कि क्या होगा भाई अगर मेरी कैपिटल पूरी चली गई। तो देखो, ये बहुत ही मुश्किल है कि सारी की सारी कंपनियां एक साथ डूबे, ये आपको पता है। देखो, मैं आपको 1990 का वो दिखा दूंगा कि उस समय पर कौन कौन सी कंपनियां थी और आज के समय में कौन सी कंपनियां हैं। तो अगर आप, मैंने जॉन सी बोवेल की बुक पढ़ी थी, उन्होंने भी बोला था कि अगर आप बस अपनी कंट्री पर भरोसा करते हो कि हाँ मेरी कंट्री आगे जाके कुछ ना कुछ तो कर ही देगी, फाड़ देगी, तो आप आपके देश के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। और मैं तो बोलता हूं कि अगर आप जो भी इन्वेस्ट करते हो ना, उसका 50% पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस का होता है ना, वो खत्म हो जाएगा कि आपको ना तो टेंशन लेने की जरूरत है। जैसे सेंसेक्स बढ़ेगा, आपके पैसे बढ़ेंगे। और अगर आप एसआईपी करोगे, तो मान लो सेंसेक्स गिर गया, तो उस समय भी आपका जो फंड है वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कर देगा, और आपको लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न देगा ही देगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कुछ चीजें जो मिस्टेक्स होती है उन्हें आपको अवॉइड करना है पहले कभी भी किसी म्यूचुअल फंड या कहूँ तो इंडेक्स फंड को बाय करने से पहले। तो सबसे पहला जो है ना, वो एक्सपेंस रेशो देखो। देखो, अब मैं बोल तो रहा हूँ कि जो इंडेक्स फंड है वो बहुत ही लो एक्सपेंसेस वाले हैं, पर बहुत सारे जो फंड है ना, वो आपसे कुछ ज्यादा ही चार्ज कर लेंगे। तो जिस भी फंड की जो एक्सपेंस रेशो 0.2 से ज्यादा है ना, 0.2% से, तो उनमें इन्वेस्ट करो ही मत। और देखो, पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ वो है नावी, और नावी का एक्सपेंस रेशो 0.10% से भी कुछ कम है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी उसका कुछ 0.15 से भी कम है। तो ये कोलैबोरेशन में नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो यूज कर रहा हूँ उसी को। तो अगर आप नावी के साथ में जाओगे, तो वहां आपको लो कॉस्ट तो सबसे कम मिलेगी। इसके अलावा कि एक्सिस का भी म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, उसकी भी लो कॉस्ट है। और इसके अलावा जो आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, वो है ट्रैकिंग एरर। देखो कि जो भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो म्यूचुअल फंड क्या कहीं ट्रैकिंग एरर तो नहीं कर रहा है। ट्रैकिंग एरर वो एरर होता है कि मान लो सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अब देखो यार, कोई भी म्यूचुअल फंड पूरा 100% तो उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्वार्टरली बैलेंसिंग रिबैलेंसिंग होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आता है। तो आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसमें देखो कि कहीं वो उसका ट्रैकिंग एरर 95% 97% से कम तो नहीं है। क्योंकि जो कम रहेगा ना, तो मान लो वो इंडेक्स फंड को ही सही से ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो आपके पैसे क्या मैनेज कर रहा है, मतलब वो तो ऐसा होगा कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आपको उन जैसे फंडों से दूर ही रहना है कि भाई तुम हमें माफ करो, हम दूसरे फंड वालों के पास में चले जाएंगे। इसके बाद में वही एसआईपी और लमसम वाला भी अगर क्वेश्चन उठेगा, तो जब मार्केट गिरेगा ना, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लमसम अपना पैसा लगा दीजिए। और वहीं अगर मार्केट एक वो चल रहा है कि कभी धूप कभी छांव, मतलब हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, मतलब ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप एसआईपी लगा दीजिए। वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करके आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि आप कैसे एक अच्छा इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो। सो गाइस, ये हम आ गए हैं टिकर टेप पर। यहाँ से हम पता करते हैं कि आखिरकार आप एक बेस्ट इंडेक्स फंड कैसे चूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। सर्च करता हूँ मैं नावी इंडेक्स फंड, नावी निफ्टी नेक्स्ट 50। ये देखिए निफ्टी नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको स्टार्ट हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल से ही नावी इंडेक्स फंड के बिजनेस में आया है, तो इसने 12% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो इसका एक्सपेंस रेशो 0.06% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। देखिए अगर कैटेगरी के एवरेज एक्सपेंस रेशो की बात करें ना तो 57.57 के आसपास है, पर वही नावी 0.06 दे रहा है, मतलब कि सबसे कम, सबसे लोवेस्ट एक्सपेंस रेशो दे रहा है। तो और इसके अलावा चलिए मैं आपको देखो कंपेयर, यहाँ पर ना तो एग्जिट लोड है, आप मिनिमम 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ये किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है वो भी सब दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें हम इसी के साथ में HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का अगर हम खोलते हैं तो वो बता रहा है कि उसने 12.5% के आसपास का रिटर्न दिया है 5 साल में, मैक्सिमम 10 साल में 13% के आसपास इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया है। देखो इंडेक्स फंड का रिटर्न हल्का सा ऊपर नीचे होएगा, ज़्यादा तो ऊपर नीचे होगा नहीं। अब इसका एक्सपेंस रेशो देखो 0.2, मतलब कि ये 0.14% ज़्यादा एक्सपेंसेस है इसकी नावी के फंड से। तो अगर नावी के फंड में जाते हो तो आप मतलब 10% तो 0.1% तो आपका रिटर्न यूं ही एनहेंस हो जाता है। इसके अलावा आप चाहे कितने भी फंड देख लो, सब में एक्सपेंस रेशो जो सबसे कम है ना वो नावी का ही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रैकिंग एरर भी देखना होता है, तो देखिए ट्रैकिंग एरर देखने के लिए आप जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है ना उसकी वेबसाइट पर आ सकते हो, या फिर बस आप यूट्यूब तो नहीं, मतलब गूगल वगैरह पर सर्च भी कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको टॉप जो परफॉर्मिंग फंड होते हैं ना उनका ट्रैकिंग एरर मिल जाएगा। चलिए हम अभी नावी का ही देखते हैं, तो मैंने ये सर्च मार दिया नावी म्यूचुअल फंड, ठीक है। ट्रैकिंग डेट इसकी दे दी आज ही की, 1 अगस्त की दे देता हूँ और गो करता हूँ। तो देखिए इसका ये ट्रैकिंग एरर दिखा रहा है कि अगर आप डायरेक्ट फंड के साथ में जाते हो तो उसका ट्रैकिंग एरर सिर्फ 0.01% है, मतलब कि वो 99% तो उसको परफॉर्म 99% तो वो कॉपी कर पा रहा है, बस 1% की थोड़ी सी गलती हो रही है उसके हाथों। तो इसका ट्रैकिंग एरर अच्छा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स फंड में तो मैं तो बोलूँगा कि आप नावी के साथ में जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेंस के रूप में बच रहा है ना उससे आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा। सो गाइस कंक्लूजन में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जो बुक है उसमें जॉन सी बोगल ने एक ही बात कहा था कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस के ऊपर है, पर ये बहुत ज्यादा सिंपल भी है, बट बहुत सारे लोगों के लिए इजी नहीं है क्योंकि लोगों को सिंपल चीजें पसंद आती नहीं है। तो देखो यार विनिंग स्ट्रेटेजी यही है कि किसी एक शेयर, एक कंपनी, एक सेक्टर या फिर एक ही पोर्टफोलियो पर भरोसा करने की बजाय पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना उस पर भरोसा किया जाए और पूरे के पूरे मार्केट में पैसा लगा दो। ऐसा नहीं कि एक कंपनी मेरी फेवरेट है उसी में लगाऊंगा। और अगर आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप जब रिटायरमेंट के टाइम पर आओगे तो आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे तो म्यूचुअल फंड में जाना है क्योंकि मैं तो इंडेक्स फंड को बीट करना चाहता हूं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। पर मैं क्विकली आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में जा रहे हो तो उसमें जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां है ना उसी फंड के साथ में चाहिए, क्योंकि देखो जो छोटी कंपनियां है ना वो ज्यादा जल्दी ग्रो करती है, उसी वजह से वो इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म कर देगी। अन्यथा अगर आप सोचोगे कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा तेरा भाई तो इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म करेगा, तो भाई आप सबसे बड़े गधे हो। और जो फंड मैनेजर भी है ना वो भी गधे है, क्योंकि आपको पता है कि लार्ज कैप में वही टॉप 30 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां आएगी और यही कंपनियां पहले से ही प्रेजेंट है इंडेक्स फंड में, तो ये कैसे बीट करेगी। और वहीं वो आपसे एक्सपेंस भी ज्यादा ले लेंगे और आपके मतलब वो क्या बोलते हैं मटिया मैट कर देंगे। सो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ।